वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों की निशान न होगी दास्तानों में। अभी शाम को मैं 3 जनवरी 2025 की शाम को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया संसद की देरी से घर लौट के आया। आज कई लंबे समय बाद भगत सिंह कोश्यारी जी के दर्शन हुए और कई मित्रों के दर्शन हुए, जिसमें समाज सेवी उत्तराखंड शिल्पकार चेतना मंच के वरिष्ठ समाज सेवी हरिप्रकाश आर्य, अणुवर्त के डॉक्टर रमेश जी से लेकर पूर्व आयकर आयुक्त रतन सिंह रावत, आम आदमी पार्टी के नेता दिग्मोहन नेगी, किंगफिशर वाले नेगी, पीसी नैनवाल भाजपा नेता, गोपाल उप्रेती, वरिष्ठ पत्रकार हरीश लखेड़ा, समाज सेवी केसी पांडे और दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर असवाल, बदरपुर से कांग्रेसी नेता रविंद्र नेगी और राष्ट्रीय लोकदल के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री मनमोहन व उत्तराखंड सरकार के दिल्ली में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार केवल सती सहित अनेक लोग मिले और सबकी शिकायत ये थी, हमारे अधिकांश में हरीश आर्य से लेकर रतन सिंह रावत जी जो जौनसार वाले हैं, आयकर आयुक्त रहे, कि आप कम दिखते हैं कार्यक्रम। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं नाचने गाने वाले कार्यक्रमों में प्रायः कम शामिल होता हूँ, दूर चले गया हूँ, अब नहीं आए। उत्तराखंड हमारे मित्र अमर संदेश के संपादक अमरचंद ने आज दिल्ली में के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उत्तराखंड उत्सव का आयोजन किया था। संयोग से समय 4:30 बजे के बाद वो कार्यक्रम आरंभ हुआ। जैसे ही कोश्यारी जी आए, भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे भारी जयराम जी की हुई और फिर मैं अपने घर आ गया। मेरे बड़े भाई महेश चंद्र जी कह रहे थे कि आपको शाम को साथ जाएंगे वापसी। मैंने कहा नहीं महेश जी, मुझे दूर जाना है, मैं चले आया। हमारा एक तात्पर्य है, आज उत्तराखंड के लोगों को जो मैंने के वतन की फिक्र करना था, उत्तराखंड के लोग जो अपने ईमानदारी के लिए, मेहनत कश के लिए, विद्वता के लिए, देशभक्ति के लिए और आध्यात्म के परचम लहराने के लिए भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड की पावनता का रज जिनके नस नस में भरा है, उसके लिए विश्वविख्यात रही। अपनी गरिमा के अनुसार भारतीय संस्कृति और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को समर्पित करते हैं। सीमा की सुरक्षा हो या देश की राजनीति को दिशा और दशा देने के लिए खासकर देश की राजधानी दिल्ली का 1/7वां हिस्सा यहाँ उत्तराखंड। तो हमारे एक ही शिकायत रहती है उत्तराखंड के समाज से कि हमारे साथ झारखंड से लेकर तेलंगाना जैसे छोटे राज्य बने, हिमाचल ने छोटे राज्य बनने के बाद पृथक राज्य बनने का विकास के जो मापदंड स्थापित के, जो आदर्श राज्य बना देश का, वो किस प्रकार से उसने उन्नति की। और हम उत्तराखंडी केवल मुख्यमंत्री बनाने, जनप्रतिनिधि बनाने और
देश की तमाम भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घुसपैठियों, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ, उन घुसपैठियों को उत्तराखंड में स्थान देने के लिए, जहां झारखंड की इस समय इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसने 1932 को वहाँ के आदिवासियों की जमीन को आधार माना, ये झारखंडियत के लिए 1932 वाला, वहाँ उत्तराखंड के राज्य गठन के को 1950 का जो भू कानून की मांग कर रहे हैं लोग, जो पूरे वनाच्छादित क्षेत्र को 60% से अधिक उत्तराखंड का भूभाग वनाच्छादित है, उत्तर भारत की जल आपूर्ति करने वाला है, शुद्ध पर्यावरण देने वाला है, वहाँ बिजली पानी से लेकर उसका लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल रहा है, उत्तराखंडी को नहीं मिल रहा। उत्तराखंड के बंटवारे के बाद वहाँ की परिसंपत्तियों को अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, और उत्तराखंड समाज के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, लोग दलगत राजनीति और में की संकीर्णता में इतने उलझे हुए हैं, नाच गानों में इतने विलीन हैं कि उन्हें अपनी सुध नहीं है। उत्तराखंड के हक हकूकों को वहाँ पे अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण हो जाते हैं। वहाँ की प्रदेश की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा भवन बना हुआ है, उसको आबाद नहीं करते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि जनता से इतने कटे दूर हैं, वो गैरसैंण में जाने के लिए कह रहे हैं हमें ठंड लग रही है, जहाँ देश की सीमा की रक्षा करने के लिए उत्तराखंडी सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख से लेकर सुदूर देश के कोने कोने भीड़ स्थितियों में जांबाज अपने उत्तराखंडी जांबाज जीते हैं, परंतु उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जो सेवक के रूप में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं प्रथम सेवक हूँ भारत का, पर उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, गैरसैंण जाने के लिए उन्हें ठंड लग रही है, गर्मियों में ठंड लग रही थी, लिख के दे रहे थे। बेशर्मी की हद है। राजनीतिक पार्टी इतनी दिशा शून्य, न आत्मसम्मान के बचा पाए, न गैरसैंण राजधानी घोषित कर पाए, न वहाँ की जमीनें कर पाए। वहाँ पे हल्द्वानी और देहरादून में अवैध घुसपैठियों का केवल चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए कौन करेगा? वहाँ से जितने भी लोग हैं, तमाम लोग जो घुसपैठियाँ आए वहाँ विधानसभा तक, इतना जबरदस्त वहाँ के युवाओं को, जो राज्य बना था युवाओं के लिए आक्रोश था अपने भविष्य के लिए, उस भविष्य को न वहाँ सरकारी नौकरी, तो एक तरफ जो अंशकालीन नौकरियां हैं, जो ठेकेदारी की नौकरियां हैं, जो अनुबंध पर आधारित नौकरियां, वो भी तक भी नहीं दे रहे। और नौकरशाह ऐसे हैं जो सेवा अवधि में न उत्तराखंड के हित में काम कर पाए। जब प्रदेश के जनसेवक ही इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाए, तो नौकरशाह तो बाहर प्रदेशों से आते हैं, वो कहाँ करेंगे? उन्हीं नकारे नौकरशाहों को फिर सेवानिवृत्ति के बाद और पुरस्कृत करके वहाँ पर विभिन्न आयोगों में बिठा दिए जाते। इतनी सुधनी की राजधानी गैरसैंण बना दे, इतनी सुधनी मुजफ्फरनगर के कांड के गुनाहगारों को, जिनको सीबीआई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिन्हें दोषी करार दिया, उनको सजा दिलाने का काम नहीं कर पाए। वो अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए वहाँ बाहर के युवाओं को इस प्रकार से, अरे कम से कम तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, स्थानीय लोगों को वरीयता दिया जाए। वहाँ पे इस प्रकार की हालत है कि हमारा जो 1972 तक था, हमें जो वनवासी का दान था, जो हमें वनवासियों का हक मिलना चाहिए था, आदिवासियों का हक मिलना चाहिए था, पिछड़ेपन का हक मिलना था, सीमांतों का था, विशेष राज्य का दर्जा था, और राज्य पृथक राज्य बनने के अपने अधिकार, जमीन, जल और जंगल का अधिकार था, वो सब अभी तक मिले ही नहीं। कौन देगा? अभयारण्य इतने बने हुए हैं वहाँ पे, स्थानीय लोगों को उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई।
केवल चुनाव जीतने के लिए दलगत राजनीति में भावना को भटकाकर इस प्रकार से एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा के खत्म किया। सामाजिक संगठनों की स्थिति ये है कि केवल वो नाच गानों में ही मस्त हैं। सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना जरूरी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत रामलीलाएं थी, नाटक थे, स्वाभिमान को जगाने वाले नाटक थे, परंतु कहाँ आज केवल नाच गाना तक ही सीमित रह गए। सामाजिक संगठनों की इच्छा है कि केवल वो प्रदेश के हितों के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, वो केवल नाच गाने और क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के मोहरे बने हुए हैं। वो माल्यार्पण तक ही सीमित रह गए हैं। उनकी जुबानों से उत्तराखंड की वर्तमान दिशा और दशा पर एक शब्द नहीं निकलता। वो अतिथि कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए वो इस प्रकार के काम करते हैं। सामाजिक संस्थाओं की स्थिति कैसी दयनीय है। अध्यक्ष के लिए संगठन में वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या गुल खिल है। वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था दिल्ली में है, जो गढ़वाल हितैषणी सभा के में वर्तमान विवाद जो चुनाव हो रहा है वार्षिक चुनाव में, उसमें किस प्रकार से एक खींचतान चल रही है। पर लेकिन जब हम उत्तराखंड के स्वाभिमान के शहीदों को शहादत देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उत्तराखंड को न्याय न देने के लिए 2 अक्टूबर को संसद की चौखट पर काला दिवस मनाते हैं, तो जहां हजारों की संख्या में 2000 से ज्यादा यहाँ समाज संगठन वो वहां पे नजर नहीं आते। 50 और 100 आदमियों के बीच में ये कार्यक्रम मनाते हैं। अब तो सरकारें भी इजाजत नहीं दी थी। या खुदा कैसा जमाना आ गया। हमें तुम तीर पे तीर चलाओ, काला बाबा कहते थे, तुम तीर पे तीर चलाओ कोई बात नहीं, हम जख्म भी दिखाएं। 2 अक्टूबर में काला दिवस का जख्म दिखाते हैं। और उत्तराखंड की तमाम ये संस्थाएं जो संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंडियत को बचाने की बात करते हैं, वो नजर नहीं आती। चंद आंदोलनकारी संगठन, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड राज्य लोकमंच, उत्तराखंड जन मोर्चा और हिम्मत संघ से लेकर जो जागरूक लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसमें चंद ही लोग हैं वो नजर आते हैं हमेशा। सैकड़ों की संख्या के ऊपर नहीं आते। और नाच गाना कहीं हो बिना बुलाए ऐसे आ जाते हैं जैसे यही संस्कृति की धरोहर। ठीक है, नाच गाना करिए, बहुत जरूरी है मनोरंजन में, परंतु अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इन्हीं कितने नीरो बने हुए हैं। दुनिया भर के बड़े कार्यक्रम कम प्रतियोगिता चली हुई, एक कर रहा है दूसरा कर रहा है। सरकारें अनुदान देती हैं, दूसरा अन्य लोग देते हैं, पर नेक कार्य के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और जो सामाजिक संगठनों में आवाज उठा रहे हैं उत्तराखंड, वो भी एक दूसरे के अपने वर्चस्व के लिए दूसरों को उसमें शामिल न करने के लिए ऐसी असुरक्षा की भावना है। ये अपना क्या, अगर उत्तराखंडी प्राथमिकता होती तो समर्पित हो के कार्य करते। प्राथमिकता है अपने वर्चस्व के लिए, तो इस प्रकार के अपने अस्तित्व के, अपने प्रोजेक्शन के लिए, अपने उसके लिए काम न करके केवल उत्तराखंड के हित के लिए काम करें। तो हमने यही अपील की है आज उत्तराखंड की तमाम जागरूक, चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, साहित्यकार हो, राजनीतिक दलों से जुड़िए। पर दिल्ली में ये चुनाव हो रहा है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी माह में होगा। आम आदमी पार्टी जो सत्ताधार है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड के, एक टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दिया? वो अपने वजूद की रक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी भी 5-7 बार के जो विधायक रहे, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोहन सिंह बिष्ट, उनका भी टिकट काटने के लिए सुना है कि उनका टिकट भी काट। जब उनको नेता प्रतिपक्षी विधानसभा में नहीं बनाया,
उत्तराखंडी कोई नाराज नहीं है। माल्यार्पण, 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 समर्पित कार्यकर्ता। अरे किस कार्यकर्ता के अपने हितों के लिए रक्षा तो करो। केजरीवाल से भी आशा थी कि वो आए तो नई चेतना जाएंगे, यहाँ का जो वर्चस्व बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व से उसे तोड़ के वंचित उपेक्षित समाज को आगे बढ़ाएंगे, पर उन्होंने भी उत्तराखंडियों को नजरअंदाज कर दिया। भाजपा भी नहीं, कांग्रेस भी देगी, पड़पड़गंज सीट पे ही घुमाने के चक्कर में रहे। तो ये स्थिति है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां भी क्या स्थिति है। तो ये चीज है, जनप्रतिनिधि बनिए, वार्ड मेंबर में केवल बजट के लिए, बंदर बांट के लिए, या राजनीतिक दलों के आकाओं को तुष्टिकरण के लिए। अभी हम तमाम लोगों से यही अपील करते हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, जनचेतना करें, परंतु अपने समाज के हक हकूकों के लिए, जिसके लिए सामाजिक संगठनों का गठन होता है, ताली बजाने के लिए नहीं होता है। वो और बहुत लोग हैं जो ताली बजा सकते हैं, पार्टी के समर्पित कार्य, पर अपने दलगत हितों के लिए रक्षा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।